जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरं नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नश्च नष्टप्रायेषु प्रभयेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भागवत सेवया। सेवया भगवते उत्तमश्लोके भगवते भगवती उत्तमश्लोके उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है। हरे हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु प्रभु जी, जी, दंडवत। सादर प्रणाम। ये अध्याय शुरू करने से पहले दो प्रश्न उठे थे जिनका जिनके बारे में आपको मैं बताना चाहता हूँ। एक प्रश्न था जो अ, राय विनोदिनी माता जी ने उठाया था कि पूर्ण ये जो भगवान जो देवताओं की पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, देवताओं की भक्ति नहीं होती, शब्द पूजा ज्यादा अच्छा है, पूजा करते हैं। उसमें लिखा था, मेरे ख्याल से 5वां श्लोक था शायद, मुझे याद है कि अ, उनका पूर्ण क्या शब्द था, पूर्ण मतलब फुल कंप्लीट लिबरेशन, प्रभु जी पूर्ण मुक्ति था। पूर्ण मुक्ति हो जाती हरे है। जी। हाँ, इसके बारे में काफी चर्चा की थी मैंने मंदिर में। तो जो हम सोच रहे थे वही वही उन्होंने बताया कि जो देवताओं की पूजा करते हैं, बेसिकली वो पूजा तो करते हैं, उनकी श्रद्धा है देवताओं में, और करते करते उसमें क्या लिखा था इंग्लिश में, इवेंचुअली। इवेंचुअली का मतलब है अल्टीमेटली ऐसा होगा। तो उनका क्या मतलब है, उनमें से सभी ऐसा होगा जरूरत नहीं है, लेकिन जो बहुत ही श्रद्धा से देवताओं की पूजा करते हैं और उनको जब कभी ऐसा जन्म लेंगे, फिर क्योंकि देवताओं की पूजा है, मुक्ति तो हो ही नहीं सकती है, जन्म लेंगे फिर पूजा करेंगे, फिर उनको ऐसा करते करते ज्ञान होगा, फिर वो भले ही निरंकार ब्रह्म की पूजा कर भक्ति करें, वहाँ वहाँ तो भगवान ने कहा है कि अल्टीमेटली वो मेरे पास आते हैं। तो अगर जो अ, निर्गुण ब्रह्म की भी पूजा करें, भक्ति करें, वो पूजा नहीं भक्ति में आता है ब्रह्म की, तो करें तो भी भगवान ने भगवत गीता में कहा कि अंततो गत्वा वो मेरे पास पहुंच जाते हैं। ऐसा हम भगवान कृष्ण की बात को सुने तो, हालांकि प्रभुपाद कहते हैं ये नीचे गिरते हैं क्योंकि वहां कुछ करने को है नहीं। ब्रह्म में अगर लीन हो गए आप, लीन होके भौतिक कष्टों से तो मुक्ति पा ली आपने, लेकिन आनंद भी तो चाहिए ना, वहां आनंद नहीं। इस वजह से वो कोई भक्त उनको मिले फिर वो वैकुंठ चले जाते हैं भगवान के पास, क्योंकि वहां विविधता है, वहां भगवान है, वहाँ आपको अ, वहाँ का वातावरण है, वहाँ के पेड़ पौधे हैं, वहाँ की गायें हैं, सुरभि गायें हैं। तो आपको कुछ कुछ करने को तो चाहिए। अगर आपको सब सुख मिले, एक पिंजड़े में बंद रहें, आपको वो सुख नहीं है वो। इस वजह से अल्टीमेटली वो भगवान के पास जाएंगे। ऐसे ही अ, सबने यही कहा कि इसका मतलब यही है, इससे ज्यादा इस पर ज्यादा दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो तो ठीक हो गया, समझ आ गया, क्योंकि उसमें स्टेट लिबरेशन नहीं कहा है, इवेंचुअली आखिरी में वो भगवत धाम मतलब चले जाते हैं आखिरी में। लेकिन भगवान का भक्त तो सीधे जाता है, ये फर्क है।
भगवान का भक्त तो चाहता भी नहीं, मिले न मिले उसको परवाह नहीं। दूसरा प्रश्न था जो आ, हमने जिस पर कल भी हम बात कर रहे थे कि जब महाविष्णु के पास अर्जुन और भगवान पहुंचते हैं, कृष्ण और अर्जुन दोनों पहुंचते हैं, सब कुछ ठीक था। उन्होंने दोनों से कहा कि मैं तुम दोनों को देखना चाहता था। तो प्रश्न यह है, देखना चाहते थे तो वो गए क्यों नहीं? महाविष्णु तो भगवान कृष्ण के अंश है, कृष्ण का विस्तार है विष्णु, विष्णु महाविष्णु। तो वो गए क्यों नहीं? इस पर किसी को खास उत्तर नहीं पता था, क्योंकि वो ये प्रश्न यहाँ आया था कि वो वहां क्यों नहीं जा सकते थे, क्योंकि भगवान का किला बिल्कुल बंद था, इसलिए उनके लिए तो बंद नहीं हो सकता। तो इस पर अ, और ये तुम मेरे अंश हो, ये एक जिस पर क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है, प्रभुपाद ने भी नहीं लिखा है कुछ। वैसे प्रभुपाद ने भगवान कृष्ण की को सर्वोपरि दिखाते हुए कुछ लिखा है, लेकिन ये नहीं लिखा है कि अंश कहाँ है, क्या मतलब था। तो इसके बारे में ये प्रश्न आपका मेरे ऊपर रहा, मैं इसको ढूंढ करके किसी से, उसका कोई मतलब होगा, क्योंकि इतना हम पढ़ के आए हैं भगवत गीता भागवतम में, कृष्ण आदि पुरुष हैं, ये आप विश्वास रखिए। इसमें कोई एक अ, राई के दाने के बराबर भी अविश्वास नहीं होना चाहिए। कृष्ण आदि पुरुष हैं, उनसे ही सब कुछ आगे है। ये हो सकता है जैसे माधवा ब्राह्मण है, वो विष्णु को ऊपर मानते हैं, वो कहते हैं कृष्ण विष्णु का अंश है। हम बुरा नहीं मानते, वो तो एक ही बात है। उनकी बात तो यहाँ आई है, वो अगर इनको पढ़ेंगे वो कहेंगे हमने कहा था कि कृष्ण विष्णु का अंश है, लेकिन ऐसा है नहीं। हालांकि इसमें हमको बुरा कभी नहीं लगता, क्योंकि विष्णु और कृष्ण एक ही हैं। कोई कहता है राम पहले पैदा हुए त्रेता में, वो द्वापर में हुए, ऐसे भी बोलते हैं लोग। ये नहीं है, क्योंकि वो ज्यादा जिसने नहीं पढ़ा है वो ऐसे सोच सकता है। तो इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि मैं, ये प्रश्न मेरे ऊपर है अभी कि मेरे अंदर ये मुझे खा रहा है कि ऐसा, क्योंकि मैंने बहुत कुछ, मुझे भक्तों ने कहा कि आप यूट्यूब में जाइए और इस प्रश्न को डालिए, वहां पर बहुत सारे प्रवक्ता हैं, वो उसका उत्तर दे मिल सकता है। तो मैंने कोशिश किया, मुझे बहुत फालतू चीजें मिली। तो अगर आप कोई ढूंढें, हमारे ये र्युमा माता जी बहुत पढ़ती हैं, ये अगर कहीं मिले ऐसा तो ठीक है, नहीं तो मैं कोई बहुत जो उच्च कोटि के भक्त आते हैं कभी कभी मंदिर में, उनसे ये प्रश्न मैं जरूर करूंगा। मेरे ये दिल में ये बहुत बुरी तरह फंसा हुआ है। और अभी नामनिष्ठा प्रभु को मैंने नहीं पूछा, उनको नहीं पूछा मैंने, क्योंकि वो इतने बिजी और इतने एंजाइटीज हैं उनको अभी मंदिर के चक्कर में, उनके दिमाग में तो अभी यही घूमता है, इसका पेमेंट कहाँ से करना है, इसका ये ईंटें कहाँ से खरीदनी है, ये क्योंकि अभी गेस्ट हाउस बना नहीं है, तो उनको मैं पूछा नहीं। वो फिर कुछ और ढूंढने लगते हैं, तो आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब। तो आप सबका स्वागत है 90वें अध्याय में। हमारे 11 श्लोक हो गए थे माता जी, नहीं नहीं प्रभु जी, पढ़ने हैं अभी। पढ़ने हैं, करवाइए पढ़वाइए। हाँ, सुशील गुप्ता प्रभु जी पढ़िए प्लीज। हरे कृष्णा प्रणाम सभी को, हरे कृष्णा प्रभु माता जी। श्रील प्रभात की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। यम जन्माधस्य यतोऽन्वयादि जन्माद्यस्य जन्माद्यस्त्वन्वयात् इतरश्चार्थे स्वभिक्षराट् इतरश्चार्थे इतरश्चार्थेष्वभिघ्नस्वराट्। स्वभिघ्नस्वराट्।
तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये यन्ति यत सूरयः मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा यत्र त्रिसर्गोऽमृषा आम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि सत्यं परम धीमहि धर्म प्रोजित कैत्रोऽत्र धर्मः प्रोक्तकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् परमो निर्मत्सरणं वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते श्रीमद्भागवते महामुनिकृते द्वापरेरीश्वरः किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृद्वदुरत्रित्र श्रुतुभिः तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् मुखाद् अमृतद्रव संयुतम् शुकोमुखादमृतद्रवसंयुतम् बत भागवतम रसमालयम् भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भूभावुकाः मुहुरहो रसिका भावुकाः एते चांशकलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयं इन्द्राणि व्याकुलं लोकम् प्रलयन्ति युगे युगे जन्म गुह्यं भगवतो एतत् प्रयतो नरः सायं प्रातर्गणन् भक्त्या दुःखग्रामाद्विमुच्यते अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत् सत् असत् परम् पश्चादहं यदेतच्च अवशेष सोऽस्म्यहम् ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायाम् यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चास्वचेष्वनु
प्रविष्टान्यप्रविष्टानि प्रविष्टान्यप्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् तथा तथा तेषु न तेषु न तेष्वामि तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासम् एतावदेव जिज्ञासितम् जिज्ञास्यम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः 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 अन्यव्यतिरेकाभ्याम् अन्यव्यतिरेकाभ्याम् यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा सर्वदा स्वयंभूर्नारदः शम्भुः स्वयंभूर्नारदः शम्भुः नारदः शम्भु कुमारः कपिलो मनुः कुमारः कुमारः कपिलो कपिलो मनुः प्रह्लादो जनको भीष्मो प्रह्लादो जनको भीष्मो भीष्मो बलिर्वैयासकिर्वयम् बलिर्वैयासकिर्वयम् वयम् तत्ते अनुकम्पां शुचिमीक्षमाणे तत्तेऽनुकम्पां शिशुक्षमाणो सुक्षमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम् भुञ्जानैवात्मकृतं जानैवात्मकृतं विपाकम् विपाकम् द्वारविपुर्भिर्विदधन् नमस्ते हरिद्वारपुरिभिर्विदिधन्नमस्ते नमस्ते वेतयो मोक्षिपदे सदाय भात् जीवेतयो मुक्तिपदे सदाय सदाय कृष्णा भात् सभी को हरे चरण दंड प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। तो आप सबका स्वागत है 90वें अध्याय में। ये अब 10वें स्कंद का आखिरी अध्याय। 1 जनवरी को शुरू किया था हमने 10वां स्कंद, जहां तक मुझे याद है। तो ये अनुमान था हमारा 1 साल लगेगा इसमें। ये स्कंद काफी बड़ा है, 90 अध्याय है इसमें। तो इस महीने जरूर पूरा हो जाने वाला है और 11वां शुरू भी हो जाएगा। भगवान कृष्ण की महिमाओं का सारांश इस अध्याय में आप सबका स्वागत है। पढ़वाइए माता। हरे कृष्णा प्रभु जी। अशोक प्रभु जी पढ़िए प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। शीला प्रभुपाद जी के द्वारा लिखित सारांश। इस अध्याय में बतलाया गया है कि भगवान श्री कृष्ण ने किस तरह अपनी रानियों के साथ द्वारका के सरोवरों में विहार किया। इसमें रानियों द्वारा उनके उत्कट विरह से उत्पन्न भावपूर्ण स्तुतियां भी हैं और श्री भगवान की लीलाओं का सार समाहार भी हुआ है। भगवान श्री कृष्ण द्वारका स्थित अपनी ऐश्वर्यशाही राजधानी में यदुओं तथा अपनी रानियों के साथ रहते रहे। वे महल के भीतर बने तालाबों में अपनी पत्नियों के साथ पिचकारी से उन पर जल छिड़क कर तथा छिड़काकर क्रीड़ा का आनंद लेते। वे अपने शालीन संकेतों, प्रेम पूर्ण वचनों तथा दीर्घ चित्रणों से उनके हृदयों को मुग्ध करते। इस तरह से रानियां उन्हीं के विचारों में निमग्न रहती। कभी कभी श्री भगवान ने जल क्रीड़ा कर चुकने के बाद वे विविध प्राणियों को यथा कुररी और चक्रवाक पक्षियों, समुद्र, चंद्रमा, बादल, कोयल, पर्वत, नदी इत्यादि को संबोधित करके कहती कि श्री कृष्ण से उनकी आसक्ति प्रगाढ़ है। ऐसा कहकर वे इन प्राणियों से सहानुभूति प्रकट करना चाहती थी। पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने प्रत्येक रानी को कोख से 10-10 पुत्र प्राप्त किए। इनमें से प्रद्युम्न सर्वप्रथम था, जो समस्त दिव्य गुणों में अपने पिता के ही समान था। प्रद्युम्न ने रुक्मी की कन्या से विवाह किया, जिसकी कोख से अनिरुद्ध ने जन्म लिया। तब अनिरुद्ध ने रुक्मी की नातिन से विवाह किया, जिससे वज्र उत्पन्न हुआ और प्रभास में श्रेय लौह गदा युद्ध में बचा एकमात्र यदु कुमार था। वज्र से शेष यदुवंश चला, जिसमें प्रतिबाहु सर्वप्रथम था। इस यदुवंश के सदस्य असंख्य हैं। यदुओं को अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए 3,88,00,000 शिक्षक लगाने पड़े थे। भगवान श्री कृष्ण के प्रकट होने के पूर्व संसार के लोगों को सताने तथा ब्राह्मण संस्कृति को विनष्ट करने के लिए अनेक राक्षसों ने मानव परिवारों में जन्म लिया था। उनका दमन करने के लिए श्री भगवान ने देवताओं को यदुवंश में अवतार लेने के लिए आदेश दिया, जो बाद में 101 जातियों में विस्तृत हुआ। सारे यदु श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार करते थे और उन पर अटूट श्रद्धा रखते थे। विश्राम, भोजन, भ्रमण
इत्यादि करते समय वे प्रायः उनके साथ ही रहते और अपने दिव्य सुख में वे अपने शरीरों को भी भूल जाते थे। दशम स्कंद का समापन निष्ठावान श्रोता की सफलता के लिए इस वचन के साथ होता है। अधिकाधिक निष्ठा के साथ भगवान मुकुंद की सुंदर कथाओं का नियमित श्रवण, कीर्तन तथा ध्यान करने से मर्त जीव को श्री भगवान का दिव्य धाम प्राप्त होगा, जहाँ मृत्यु की अमोघ शक्ति का कोई भय नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी। तो इतना जो आप इसका श्रवण करते हैं, इसका लाभ मिलने वाला है। अगर श्रद्धा से हमने किया तो हमको भगवत धाम प्राप्त हो सकता है। श्री शुक उवाच सुखम सुपुर्यां निवसन द्वारकायां शिरः पतिः सर्वसम्मत समृद्धायां जुष्टायां वृष्णिपुंगवै श्रीभिः च उत्तम वेशाभिः नवयौवन कांतिभिः कंदुक आदिभिः हर्मेषु क्रीडन्तिभिः तद्दिग्जुभिः नित्यं संकुलमार्गायां मदच्युतभिः मतंगजय सुअलंकृतैः फटैः अश्वैः रथैः च कनक उज्ज्वलैः उद्यान उपवन आढ्यायां पुष्पित दुर्मराजिषु निर्विशद भृंग विहगै नादितायां समन्ततः रेमे षोडश सहस्र पत्नीनाम् एकबल्लभः तावद् विचित्र रूपो असौ तद्गेहेषु रिद्धिषु का प्रफुल्ल उत्पल कौवार कुमुद अम्बोज रेणुभिः वासिताम् अमलतोयेषु कूजत द्विज कुलेषु च विजहार विगाहि अम्बो हृदिनेषु महोदयः कुच कुंकुम लिप्त अंगः परिरब्धः च योषिताम्। मेरे साथ श्री शुक उवाच श्री शुक उवाच सुखं स्वपुर्यां निवसत् सुखं स्वपुर्यां निवसन् द्वारकायां श्रियः पतिः द्वारकायां श्रियःपतिः सर्वसंपत् समृद्धायां सर्वसम्पत्समृद्धायां जुष्टायां वृष्णिपुंगवै स्त्रीभिः च उत्तम वेशाभिः नवयौवन कांतिभिः कंदुक आदिभिः हर्मेषु क्रीडन्तिभिः तद्विद्युभिः नित्यं संकुलमार्गायां मदच्युतभिः मतंगजै सुअलंकृतैः भटैः अश्वैः रथैः च कनक उज्ज्वलैः उद्यान उपवन आढ्यायां
पुष्पित दुर्मराजिषु पुष्पित पुष्पित पुष्पितमराजिषु निर्विशद भृंग विहगे निर्विशद निर्विशद्भृङ्गविहगे नादितायां समन्ततः नादितायां समन्ततः रेमे षोडशसहस्र रेमे षोडशसहस्र पत्नीनाम् एक बल्लभः पत्नीनामेकवल्लभः तावत् विचित्र रूपो असौ तावद्विचित्ररूपोऽसौ तद्गेहेषु मद्रिदिषु तद्गेहेषु महर्षिषु प्रोत्फुल्ल उत्पलकह्वार कल्हार कुमुद अम्बोजरेणुभिः कुमुदाम्बोजरेणुभिः वासिता अमलतोयेषु अमलतोयेषु कूजित द्विजकुलेषु च पूजकुलेषु च विजहार विगाह्याम्बो विजहारविगाम्भो हृदनेषु महोदयः हृदिनेषु महोदयः कुच कुङ्कुम लिप्त अङ्गः कुचकुङ्कुमलिप्ताङ्गः परिरब्धः च योषिताम् परिरब्धश्च योषिताम् बहुत अच्छा श्री शुकावाच श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा सुखम सुखपूर्वक स्व अपनी पुरिया नगरी में निवास करते हुए द्वारकायाम द्वारका में श्री लक्ष्मी के पति सर्व संपत ऐश्वर्यमय गुणों में समृद्धायाम संपन्न था दुष्टायाम आवाद वृष्णिपुंगवय सर्व प्रमुख वृष्णियों द्वारा स्त्रियों द्वारा च तथा उत्तम भेष वाली नवीन यौवन की कांति भी सुंदरता द्वारा कंदुक आदि भी गेंदों तथा अन्य खिलौनों से हरमेशु छतों पर क्रीडंती भी खेलती हुई रानियां तड़ित बिजली जैसे जो भी तेज से नित्यम सदैव संकुल भीड़ भाड़ से भरी मार्गायाम जिसकी सड़कें मद चुआते मतम उन्मत्त गजय हाथियों से अच्छी तरह अलंकृत सुसज्जित पटह बदल सैनिकों से अश्वय घोड़ों से रथों से च तथा कनक सोने से उज्ज्वल चमकीले उद्यान बगीचों उपवन तथा पार्कों से अध्यायाम युक्त पुष्पित फूले हुए द्रुम वृक्षों की राजेशु पंक्तियों से निर्विशद प्रवेश करते भृंग भौरों बिहगे तथा पक्षियों से नादितायाम गुंजरित समन्ततः चारों ओर रेमे रमण किया 16 सहस्त्र हजार पत्नी नाम पत्नियों के एक मात्र बल्लभ प्रियतम 16,000 एक पुरुष तावत उतने ही विचित्र विविध रूपों वाला असौ वह तत् उनके गेहेषु घरों में महारिद्धिषु अत्यधिक सजे धजे प्रोफुल्ल खिले हुए उत्पल कमलियों कौवार श्वेत कमल कुमुद रात में खिलने वाले कमल अम्बोज तथा दिन में खिलने वाले कमलों के रेणु पराग से वासिता सुगंधित अमल निर्मल तोयेषु जल में पूजत कूकते हुए द्विज पक्षियों के कुलेषु झुंडों में च तथा विजहार क्रीड़ा की विगाह्य डुबकी लगाकर अम्ब जल में हृदयेषु नदियों में महाउदयः सर्वशक्तिमान भगवान कुछ उनके स्तनों से कुमकुम लाल रंग के अंगराग केरु लेप किया हुआ अंग उनका शरीर
परिरब्ध आलिंगित तथा योषिताम स्त्रियों द्वारा। जल क्रीड़ा का वर्णन ज्यादा है। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, मेरे साथ पढ़िए। सुखदेव गोस्वामी गोस्वामी ने कहा स्वामी ने कहा लक्ष्मीपति भगवान लक्ष्मीपति भगवान भगवान सुखपूर्वक अपनी राजधानी द्वारकापुरी में सुखपूर्वक अपनी राजधानी द्वारकापुरी में रहने लगे, रहने लगे, जो समस्त ऐश्वर्यों से युक्त थी जो समस्त ऐश्वर्यों से युक्त थी और गण्यमान्य वृष्णियों तथा और गण्यमान्य विष्णुओं तथा आलंकारिक वेशभूषा से अलंकारिक वेशभूषा से सजी उनकी पत्नियों द्वारा आबाद थी। सजी उनकी पत्नियों द्वारा आबाद थी। हाँ, वृष्णियों और उनकी पत्नियों। जब वे यौवन भरी सुंदर स्त्रियां जब ये यौवन भरी सुंदर स्त्रियां शहर की छतों पर गेंद तथा अन्य खिलौने खेलती, शहर की छतों पर गेंद तथा अन्य खिलौने खेलती, तो वे बिजली की चमक जैसे चमचमाती। तो वे बिजली की चमक जैसे चमचमाती। हाँ, ये गेंद का खेल स्त्रियों के लिए खास। पहले कहाँ सुना था आपने? शुरू में भागवतम सुनते हुए देवहूति छत पर खेलती थी गेंद से, और एक ऊपर से कोई विमान में जा रहा था, वो देख करके इतना मोहित हो गया, गिरी गया। नगर के प्रमुख मार्गों में मत चुवाते उन्मत्त हाथियों और खूब सजे घुड़सवारों खूब सजे धजे पैदल सैनिकों तथा सोने से सुसज्जित चमचमाते रथों पर सवार सिपाहियों की भीड़ लगी रहती। शहर में पुष्पित वृक्षों की पंक्तियों वाले अनेक उद्यान तथा वाटिकाएं थीं, जहाँ भौरे तथा पक्षी एकत्र होते और अपने गीतों से सारी दिशाओं को व्याप्त कर देते। भगवान कृष्ण अपनी 16,000 पत्नियों के एकमात्र प्रियतम थे। इतने ही रूपों में अपना विस्तार करके उन्होंने प्रत्येक रानी के साथ उनके भरपूर सुसज्जित आवासों में रमण किया। हाँ, ये खाली भगवान कर सकते हैं। इन महलों के प्रांगण में निर्मल तालाब थे, जो खिले हुए उत्पल कव्वार कुमुद तथा अम्बोज कमलों। हाँ, ये देखिए, ये सब कमल ही है। उत्पल, कव्वार, कुमुद, अम्बोज। कोई रात में खिलता, कोई दिन में, कोई सफेद है, कोई कैसा। कमलों के पराग कणों से सुगंधित थे। और कूजते हुए पक्षियों के झुंडों से भरे थे। सर्वशक्तिमान प्रभु इन तालाबों में
तथा विविध नदियों में प्रवेश कर तथा तथा विविध विभिन्न नदियों में प्रवेश प्रवेश कर जल क्रीड़ा का आनंद लूटते जल क्रीड़ा का आनंद आनंद लूटते और उनकी पत्नियां उनका आलिंगन करती, और और उनकी और पत्नियां उनकी उनका पत्नियां आलिंगन उनका करती आलिंगन करती, जिससे उनके स्तनों पर लेपित लाल कुमकुम जिससे जिससे उनके उनके स्तनों पर स्तनों पर लेपित लाल लाल पर लेपित लाल कुमकुम उनके शरीर पर लग जाता। उनके शरीर पर लग पर जाता। लग जाता। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। अनीता श्रीवास्तव माता जी। हरे कृष्णा। कविता घोष माता जी। अनम्यूट नहीं कर पा रहे, अनम्यूट करिए अपने कर को। दिया माता प्रभु जी, कर दिया अनम्यूट। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। वैष्णव लेखकों ने अपनी काव्य रचना के लिए नियम बना रखा है। मधुरैन समापयत। किसी भी साहित्यिक कृति का समापन विशिष्ट मधुर रस से किया जाना चाहिए। दिव्य कथाओं के सर्वाधिक मधुर वक्ता श्री सुखदेव गोस्वामी ने तदनुसार श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के इस अंतिम अध्याय में द्वारिका के मनोहारी वातावरण में भगवान कृष्ण के रमणीय जल विहार दृश्य के पश्चात रानियों की उल्लासजनक स्तुतियां प्रस्तुत की है। हरे कृष्ण। सॉरी। तो ये जो अंत अब आपने देखा कि भागवतम में सभी चीज का वर्णन है। वैसे मुख्य तो कृष्ण है, लेकिन हर अध्याय में आपने देखा कभी किसी के बारे में है, कभी किसी के बारे में है, किसी अध्याय में शिव जी के बारे में, किसी में भगवान राम के बारे में, ऐसे ऐसे आया। ये अध्याय जो 10वां स्कंद है, 10वां स्कंद इतना लंबा भगवान कृष्ण के बारे में है, तो उसका जो उसके क्या कहते हैं उसको, जो पूरा करने के लिए जो आप उपसंहार होता है, वो उसको इतना मनोहर बात बनाने के लिए उन्होंने इसमें उल्लासजनक स्तुतियां प्रस्तुत की हैं। ये बताना चाह रहे हैं इसमें। तो ये वेद व्यास ने किया है बेसिकली, तो हमारे लिए तो सुखदेव गोस्वामी, क्योंकि उन्होंने कहा है, और हमारे लिए बल्कि उनसे भी ज्यादा सूत गोस्वामी नैमिषारण्य में। हम तो वो पढ़ रहे हैं जो नैमिषारण्य के सूत गोस्वामी ने कहा, उनको नैमिषारण्य में वही चीज हम सुन रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल वैसा ही जैसा सुना था सुखदेव गोस्वामी से, वही प्रस्तुत नैमिषारण्य में किया। और लेकिन हम चले जाते हैं क्या कहते हैं, गंगा के किनारे, जहाँ पर शुक मुनि परीक्षित महाराज को सुना रहे हैं। वो इतना बढ़िया ढंग से उन्होंने कहा है, फिर वहीं चले जाते हैं, उसी चीज को सुना रहे हैं। ये बात उपगेयमानो गंधर्व मृदंग पणव आनकान वादय वादय वादयद्भिः मुदा वीणां सूतमागध बंदिभिः। मागध बंदिभी जो गाना गाते हैं। शिच्यमानो अच्युतः, कहाँ तक पढ़ो इसको। शिच्यमानो अच्युतः ताभिः हसन्तिभिः स्मरे चकै प्रतिषिञ्चन् विचिक्रीडे यक्षिभिः अक्षराडिव। मेरे साथ। उपगीयमानो गंधर्व मृदंग पणव आनकान वादयद्भिः मुदा वीणां सूतमागध बंदिभिः।
चिच्यमानो अच्युतः ताभिः चिच्यमानो अच्युतस्ताभिः असन्तिभिः स्मरे चकै असन्तिभिः प्रतिशिच्वन् विचिक्रीडे प्रतिषिञ्चन यक्षिभिः अक्षराडिव उपगीयमानः गीतों द्वारा प्रशंसित गंधर्वों द्वारा मृगंध पणव आनकम, ये तो वो है आपके संगीत के जो जिनसे बजाते हैं यंत्र, मृदंग पणव आनकम, मृदंग पणव तथा आनक नामक ढोलों, वादयत भी बजा रहे मुदा हर्षपूर्वक बीणाओं को सूत मागध बंदी भी, सूतों मागधों तथा बंदियों द्वारा ये बजाते हैं। और गाने वाले आपके गंधर्व वगैरह और काफी हैं। चिच्यमान भिगोई जा रही अच्युतः भगवान कृष्ण ताभी अपनी पत्नियों द्वारा असंति भी हंस रही समा निसंदेह रेचक पिचकारियों से प्रतिसिंचन उलटकर भिगोए जाते ब्रज कीड़े उन्होंने क्रीड़ा की यक्षी भी यक्षों से यक्षराट यक्षों के स्वामी कुबेर इव सदस इव सदस एव इस तरह जब गंधर्वों ने हर्षपूर्वक हाँ गंधर्व गाते भी हैं, नेचुरली बजाते भी होंगे। जब गंधर्व हर्षपूर्वक मृदंग पणाव तथा आनक अलग अलग किस्म के ढोल हैं, नामक ढोलों के साथ उनकी प्रशंसा में गीत गाए, भगवान की प्रशंसा एवं सूतों मागधों तथा बंदियों ने वीणा बजाकर उनकी प्रशंसा में कविताएं सुनाई। तो भगवान कृष्ण अपनी पत्नियों के साथ जल क्रीड़ा करने लगे। रानियां ठिठोली करती हुई उन पर पिचकारियों से पानी के फुहारे छोड़ती और वे भी प्रत्युत्तर में उन पर पानी छिड़क देते। इस प्रकार से कृष्ण ने अपनी रानियों के साथ उसी तरह क्रीड़ा की जिस तरह यक्षराज तो कौन है, कुबेर हुआ ना, यक्षी अप्सराओं के साथ क्रीड़ा करता है। ये एक्चुअली कीड़ा जल कीड़ा है, जल में जो खेल रहे हैं। वस्त्र विवृतो उरु कुछ प्रदेशा सिंचन्त उद्धृत प्रहत कवर प्रसूना कांतम स्मरेचक जिहीर्षयोपगुह्य जात स्मरोत स्मय लसद बदना बिरेजो। मेरे साथ पढ़िए। ता क्लिन्न वस्त्र विवृत तो मत पढ़िए, विवृत उरु कुछ प्रदेशा।
किंचन्त्य उद्धृत बृहत कवर प्रसूना कांतम स्मरे चकजिहीर्षयोपगुह्य जात स्मरोत समय सदबद लसद बदना बिरेजु बहुत बढ़िया। ता वे भगवान कृष्ण की रानियां क्लिन्न भीगे वस्त्रों वाली विविध खुली हुई पूर्व जांघों कुछ स्तन के प्रदेशाभाग चंचंत छिड़कते हुए उतधृत बिखरे बृहत विशाल कवर बालों की चोटी से प्रसूना फूल कांतम उनके प्रियतम को स्म निसंदेह रेचक उनकी पिचकारी जिहीर सहया छीन लेने के विचार उपगुह्य आलिंगन करके जात उत्पन्न स्मर काम की इच्छा से के उत्स्मय अट्टहास से लसद चमकते बदना जिनके मुखमंडल विरेजो दीप्यमान लग रहे थे। मेरे साथ पढ़े, रानियों के भीगे वस्त्रों के नीचे उनकी जांघें तथा उनके स्तन दिख रहे थे। अपने प्रियतम पर जल छिड़कने से उनके विशाल जोड़ों से बधे फूल बिखर गए। हाँ, ये रानियों के वे उनकी पिचकारी छीनने के बहाने उनका आलिंगन कर लेती थी। उनका स्पर्श करने से उनमें काम भावना बढ़ जाती, जिससे उनके मुखमंडल हंसी से चमचमाने लगते। इस तरह कृष्ण की रानियां देदीप्यमान सौंदर्य से चमचमा रही थी। हाँ, अब सवाल है, कृष्ण एक रानियां ही थी तो एक से गले लगे, उनसे आलिंगन भी करें, तो इतने कैसे कर सकते हैं भगवान का विस्तार। जैसे जल क्रीड़ा है, या तो उनके जो अपने आंगन में जो तालाब है उसमें तो हर रानी कृष्ण के साथ, और अगर पूरे बड़े सरोवर में गए तो कृष्ण अपना विस्तार करके हर एक रानी के साथ, ऐसा। कृष्ण तो तद स्तन विसंजित कुंकुम श्रग माला क्रीडा भी संगधुत कुंतल वृंदबंध सिंचन मुहुः युवतिभिः प्रतिसिंच्यमानो रेमे करेणुभिः इव पतिः परितः। मेरे साथ, कृष्ण तु तत् स्तन विसर्जित कुंकुम श्रग क्रीडा विसंगधुत कुंतल वृंदबंध सिंचन मुहुः युवतिभिः
मा प्रतिषिच्यमानो चिन्मुहुर्युवति यमानो रेमे करोणभिः इव इव पति पति परितः कृष्ण भगवान कृष्ण ने तो तथा तत् उनके स्तनों से विसर्जित लिपटे हुए कुमकुम कुमकुम चूर्ण श्रग जिनकी फूलमाला क्रीड़ा क्रीड़ा में अभिसंग लीन होने से धुत हिलाए गए कुंतल बालों के गुच्छों के बंद समूह की बंद व्यवस्था यानी सज्जा सिंचन छिड़कते हुए मोह बारंबार युवती स्त्रियों द्वारा प्रतिषिच्यमान उलट कर छिड़के जाते हुए प्रतिषिच्यमान छिड़कना प्रतिषिच्यमान उलट कर छिड़कना रेमे आनंद लूटा करेण भी हाथियों द्वारा इव सदृश इव पति हाथियों का राजा परितः घिरा हुआ। भगवान कृष्ण की फूलमाला भगवान कृष्ण की फूलमाला उनके स्तनों के कुमकुम से पुत गई उनके स्तनों के कुमकुम से पुत गई और क्रीड़ा में लीन रहने के फलस्वरूप और क्रीड़ा में लीन रहने के फलस्वरूप उनके बालों के बहुत से गुच्छे उनके बालों के बहुत से गुच्छे अस्त व्यस्त हो गए। अस्त-व्यस्त हो गए। जब भगवान ने अपनी युवा प्रेमिकाओं पर जब भगवान ने अपनी युवा प्रेमिकाओं पर बारंबार जल छिड़का बारंबार जल छिड़का और उन्होंने भी उलटकर उन पर जल छिड़का और उन्होंने भी उलटकर उन पर जल छिड़का तो उन्होंने वैसा ही आनंद लूटा तो उन्होंने वैसा ही आनंद लूटा जिस तरह हाथियों का राजा जिस तरह हाथियों का राजा हथनियों के संग में आनंद लूटता है। हथनियों के संग में आनंद लूटता है। हरे कृष्णा। रीमा माता जी आपके पास है कुछ? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी जो आपने प्रश्न किया था मैंने उसका थोड़ा सा आज ढूंढ के रखा हुआ था, तो अच्छा यदि ठीक है, आपकी तो आज्ञा मैं हो तो जो तो महाविष्णु मैं और श्री यही कृष्ण का जी तो मैं यही रुकता हूँ। जी ओम ठीक है। अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे। बोलिए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी एक छोटा सा रिक्वेस्ट और आपसे एक ये रहेगा कि यदि बैकग्राउंड में थोड़ी सी नॉइज आए तो कृपया क्षमा करें, क्योंकि थोड़ा सा घर ना बिल्कुल रोड साइड की तरफ है, तो हाँ इस कोई बात जी प्रभु जी। तो मैं शुरू करती हूँ प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि जो ढूंढा है वो सही निकले, हालांकि मुझे पता नहीं है ठीक होगा या नहीं। तो प्रभु जी इसमें हमें कुछ एक्सट्रैक्ट्स मिले हैं। अभी मैंने श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी का थोड़ा सा अभी मेरा बचा हुआ है पढ़ने के लिए हिस्सा, तो अगर उसमें से भी कुछ मिलेगा तो वो मैं कल आपको बता दूंगी जरूर। हाँ तो ठीक। फिलहाल मैं यहाँ से लेती हूँ कि महाविष्णु के कथन से समझ में आता है कि वे श्री कृष्ण के दर्शन के लिए अत्यंत उत्सुक थे, किंतु यह कहा जा सकता है कि महाविष्णु ने ब्राह्मण पुत्रों का हरण किया था, अतएव ऐसा करने के लिए वे द्वारका अवश्य गए होंगे। अब यहाँ पे श्रील प्रभुपाद स्वयं ही 3 प्रश्न करते हैं और उनके उत्तर देते हैं। तो पहला प्रश्न वो ये करते हैं कि अतः उन्होंने वहीं श्री कृष्ण के दर्शन क्यों नहीं किए।
तो प्रभुपाद अपने ही प्रश्न का उत्तर देके कहते हैं कि एक उत्तर तो ये हो सकता है कि जब तक श्री कृष्ण की अनुमति ना रही हो तब तक कारणावर्ण में शयन करने वाले महाविष्णु भी उनके दर्शन नहीं कर सकते। इस प्रकार उनके जन्म के तत्काल बाद एक के बाद एक ब्राह्मण पुत्रों को महाविष्णु हरते गए और उनको अपने पास ले जाते गए। फिर प्रभुपाद अपना एक प्रश्न और रखते हैं कि यदि ऐसा था तो दूसरा प्रश्न ये है कि वे श्री कृष्ण के दर्शन नहीं कर सकते थे तब तक महाविष्णु स्वयं द्वारका क्यों नहीं आए, सॉरी। तो वो कहते हैं, एक और प्रश्न इसके आगे करते हैं कि उन्होंने ब्राह्मण पुत्रों का हरण करने के लिए अपने पार्षदों को क्यों नहीं भेजा, कि वो स्वयं आए और पार्षदों को नहीं भेजा, ऐसा क्यों? तो प्रभुपाद जी यहाँ भी अपना उत्तर स्वयं देते हैं कि एक संभव उत्तर ये भी हो सकता है कि श्री कृष्ण की उपस्थिति में द्वारका के किसी भी नागरिक को कष्ट देना महाविष्णु के बस का भी नहीं था। भक्तों के रक्षण में भगवान खुद बैठे हैं तो महाविष्णु कष्ट कैसे देते। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं यदि ये उत्तर सही है तो फिर प्रश्न ये उठता है कि एक के बाद एक 10वें पुत्र का हरण क्यों किया गया। तो फिर उसका उत्तर वो ये देते हैं कि भगवान महाविष्णु श्री कृष्ण के दर्शन के लिए इतने उत्सुक थे कि वे एक के बाद एक ब्राह्मण पुत्रों को कष्ट देने में भी नहीं हिचकिचाए। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं एक अन्य प्रश्न ये भी उठता है कि महाविष्णु श्री कृष्ण का दर्शन नहीं कर सकते थे, तब ब्राह्मण पुत्रों को वापस ले जाने के लिए श्री कृष्ण उनके सम्मुख आने के लिए बाध्य हुए। उत्तर यह है कि श्री कृष्ण का महाविष्णु से भेंट करना ब्राह्मण पुत्रों को वापस लाने के लिए नहीं था, अपितु केवल अर्जुन के लिए था। फिर आगे अर्जुन और उनकी मैत्री के बारे में वो बताते हैं कि नर नारायण का रूप होने के कारण ऐसा हुआ। फिर दोनों के एक्सट्रैक्ट से, जो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी और श्री प्रभुपाद के एक्सट्रैक्ट से निकल पा रहा है, उसमें प्रभु जी ये बता रहे हैं कि जो भगवान ने वहां पर महाविष्णु जी को नमन किया है वो अर्जुन के सामने एक ये मानव भूमिका निभा रहे थे, इसलिए उन्होंने महाविष्णु को वहां एक तिरछी सी स्माइल दे करके उन्होंने उनको नमन किया है, जिससे वो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि एक्चुअल में तो महाविष्णु श्री कृष्ण के जो हैं वो अंश हैं, लेकिन क्योंकि वो इस समय मानव लीला में है तो भगवान को किस प्रकार नमन करना चाहिए और कैसे उनको महिमा मंडित करना चाहिए वे स्वयं अपने चरित्र के द्वारा वहां दिखला रहे हैं। ऐसा कुछ इसमें वर्णन है प्रभु जी, जो ये अब पढ़ा तक का मैंने पढ़ा है। और फिर हाँ, ये कल मैंने पढ़ा पूरा जो आप सुना रही हैं। हाँ जी, हाँ ये जी, मैंने पूरा हाँ जी, हाँ जी, पूरा पढ़ा। इससे हमारे भौतिक दिमाग को संतुष्टि नहीं मिलती। ये मैंने पढ़ा, मैंने इसके अलावा और भी काफी कुछ पढ़ा, लेकिन जी, इस पे उन्होंने जो नमन किया वो तो कोई गलत है ही नहीं। भगवान राम ने आपके वहाँ लंका जाने से पहले शिव जी को विनती की थी कि मैं आपके, लोग की तरह तरह के कहते हैं, उनकी पूजा की थी, करी थी। पूजा करने का मतलब वही होता है कि मैं आपके भक्त को मारने जा रहा हूँ, कृपया बुरा न माने। ये ऐसा हम तो इस ढंग से समझते हैं, वो गलत नहीं है। नमन करना गलत नहीं है वहां से, लेकिन प्रश्न की संतुष्टि नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि तुम दोनों मेरे अंश हो। ये बात भी समझ आती है जो प्रभुपाद ने लिखा है कि एक्चुअली उनको जो मिलना था अर्जुन से था। अर्जुन आए और मैं ऐसा अपने दिमाग में लगाया क्योंकि उनका भगवान कृष्ण को के दर्शन हो, ये बात नहीं दिमाग में होगी। मैं ऐसा सोचता हूँ कि अर्जुन आए। अर्जुन कैसे आए? बिना कृष्ण के तो आ नहीं सकता। कृष्ण ही ले जा सकते, वहां तो दूसरा कोई वहां जा भी नहीं सकता। ये भी तरह तरह के आंसर क्वेश्चन दिमाग में आए, लेकिन वो उन्होंने कहा तुम दोनों मेरे अंश हो। ये इसका क्या मतलब है, ये समझना हमारे लिए बाकी है। तो इसका ढूंढेंगे हम, क्योंकि अभी अभी 10वां अभी हमारा भागवतम पूरा नहीं हुआ, तो ये प्रश्न हमारे दिमाग में बहुत घूम रहा है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद हरे प्रभु जी। कृष्णा, हरे हरे कृष्णा। धन्यवाद। कल मिलते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम, कृष्ण प्रभु कोटि जी, कोटि दंडवत प्रणाम। धन्यवाद।